हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को डिस्कस करेंगे और इस सेक्टर की एक कंपनी जिसके अभी Q4 के रिजल्ट आउट हुए हैं उसको उसके रिजल्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे और उसके जो पीयर्स कंपनी है उसके साथ कंपेयर करके इसको डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम सारी कंपनीज को कंपेयर करके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे कि हमें किस कंपनी में बाय सेल या होल्ड करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए 1.5 या 2x करके भी आप देख सकते हो। दोस्तों, आइडिया फोर्स का बिजनेस मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग करना है। दोस्तों, इसके रिजल्ट्स आउट हुए थे, अभी उनको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। ओनली 2000 CR का मार्केट कैप है। पी है वो 62 की है। पी है जो इसकी वो एक्सपेंसिव है इसके पीयर की कंपैरिजन में। इसकी सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 171% के साथ अप गई। लास्ट मार्च में 38 CR की सेल थी, अभी 105 CR की है। प्रॉफिट मार्जिन तो कमाल के हैं, 1334% के साथ अप गए। लास्ट मार्च में 1 CR के प्रॉफिट मार्जिन थे और अभी 17 CR के प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट भी 318% के साथ जंप किए। 5 CR के लॉस से कंपनी 11 CR के प्रॉफिट में आ चुकी है। अर्निंग पर शेयर भी 208% के साथ जंप किए, -2.54 से 2.75। वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट अच्छे हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी चेक कर लेते हैं। लास्ट दिसंबर में 91 की सेल्स थी और अभी 105 की। क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी जंप और लास्ट दिसंबर में 20 का प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन अभी ये डाउन गया 17 का। और लास्ट दिसंबर में 15 CR के प्रॉफिट थे, लेकिन अभी 11 के। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर डाउन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का प्रमोटर्स 30.19% से 29.33%। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया। एफआईज 2.76% से 2.75 इन लाइन रहे। अगर Q3 के कंपैरिजन में देखें तो जो एफआईज है उसने भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया। और डीआईज को देखते हैं 10.15% से 3.76%। और डीआईज ने भी Q2 में भी, Q3 में भी और Q4 में भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया कंटिन्यूसली। और पब्लिक 56.90% से 60 से 64 और पब्लिक ने Q3 और Q4 दोनों में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो दोस्तों, प्रमोटर्स भी सेल कर रहे हैं, एफआईज भी सेल कर रही है, डीआईज भी सेल कर रही है, लेकिन खरीद कौन रहा है? पब्लिक। लॉन्ग टर्म का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की है और इसने जुलाई 2023 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो नेगेटिव में दिए। 40% के साथ ये लॉस में है और जो इसका लो प्राइस लगा है वो 655 का है और जो इसका हाई प्राइस लगा था वो 1343 का है और जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 702 के प्राइस के आसपास कर रहा है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 1300 के प्राइस पर कंपनी लिस्ट होती है और यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अभी भी जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर जो प्रमोटर्स है वो भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। एफआईज और डीआईज भी अपने स्टेक को डिक्रीज कर रही है। और अगर रिजल्ट्स भी देखें तो वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो रिजल्ट्स डाउन हैं। अभी स्टॉक जो वो 702 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये 702 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, 700 या 702 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, वो 682 रुपये का इसका सपोर्ट रहेगा। और जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 756 का रहेगा और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 874 का रहेगा। अगर इसमें प्रमोटर्स और एफआईज डीआईज फिर से बाइंग कर लेते हैं तो ये अपना ये यू वाला पैटर्न कंप्लीट कर सकती है। अगर दोस्तों कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो मेरे ओपिनियन से अभी इसमें बाइंग मत कीजिए, अभी सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए प्रमोटर एफआईज डीआईज की बाइंग का। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अभी वेट कीजिए, अभी उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो भी देखिए। फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए इसकी। अगर किसी को डिफेंस कंपनीज में जाना है तो अभी हम दूसरी कंपनीज को डिस्कस करेंगे, उनमें चेक करते हैं कि किस कंपनी में बाइंग करनी चाहिए। ये इसकी पीयर्स कंपनी है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हिंद एरोनॉटिक्स, इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। हिंद एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ये एक लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है, अच्छी कंपनी है और मार्च 2018 से लेकर अब तक के जो इसके रिटर्न्स है वो 619% के रिटर्न्स है। और इस कंपनी का जो लो प्राइस लगा था वो 235 रुपये का था और जो हाई प्राइस लगा है वो 4086 रुपये का है। तो दोस्तों, अभी जो इसका चार्ट भी देख लेते हैं लॉन्ग टर्म का। यहाँ से यहाँ तक इसने ऑलमोस्ट इसने साइडवेज परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ से इसने ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ रशिया यूक्रेन के
फाइट के बाद अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। का सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 4027 का रहेगा और जो सेकंड स्पॉट रहेगा वो इसका 3694 का रहेगा। अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो दोस्तों इसमें भी अभी बाइंग जोन नहीं है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर है। अगर किसी के पास इसका स्टेक है तो वो इसको लॉन्ग टर्म के भी लिए होल्ड रख सकता है। अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो वो इसके अपने फर्स्ट स्पॉट पर आने का वेट कीजिए, नहीं तो अगर जब भी इसमें 10 to 15% का डिस्काउंट मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्की है और इसने भी मार्च 2018 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 401% के दिए। इस स्टॉक का भी जो लो प्राइस लगा था 145 का था और जो हाई प्राइस था वो 2997 का था। तो और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1951 के प्राइस पर कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें वो भी सेम है। इसने भी 18 से लेकर 20-21 तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, लगभग साइडवेज रहा, थोड़ा बहुत अप डाउन के साथ। और जो इसमें भी जो ब्रेकआउट आया वो 2021 के बाद ही आया और अभी भी ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को डिस्कस करते हैं। अभी जो इसका स्टॉक है वो बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास है, 1949 के प्राइस पर है और जो इसका सपोर्ट है वो 1931 का है। ये इसका सपोर्ट है और ये अपने सपोर्ट के पास है। और जो इसका रेजिस्टेंस है वो 2098 रुपये का रेजिस्टेंस है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। अभी इसके Q4 के नंबर आने बाकी हैं और अभी सपोर्ट पर ही है। तो दोस्तों अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। 1930 रुपये के आसपास आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट के साथ। और दोस्तों अगर कोई इसमें प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो अभी Q4 के नंबर्स का वेट कीजिए, जो कि अच्छे आने की उम्मीद है। नेक्स्ट कंपनी है BEML। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है, गवर्नमेंट कंपनी है, रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। यहाँ पर भी देखते हैं जैन 2003 से लेकर अब तक के जो इसने रिजल्ट्स दिए हैं वो 4842% के रिटर्न्स दिए और जो इसका लो प्राइस लगा था वो 56 का लगा था और जो हाई प्राइस है वो 4144 रुपये का है। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 3742 के प्राइस पर कर रहा है। तो ये देख सकते हैं इसमें हाई वॉलेटाइल है, यहाँ आप फिर डाउन, फिर यहाँ पर भी डाउन, यहाँ फिर आप गए फिर डाउन, ये वाला लेवल इसने अप और डाउन यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया। वही 2020 के बाद इसने भी कंप्लीटली ब्रेकआउट दिया। अभी एक दिन पहले इसके Q4 के नंबर डिक्लेयर हुए और बहुत अच्छे आए, वो Q ऑन Q बेसिस पर भी और Y ऑन Y बेसिस पर भी, तो इसमें जंप आया था। लेकिन आज इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। रेजिस्टेंस है वो 3859 का है, ये इसका रेजिस्टेंस है और जो इसका सपोर्ट रहेगा वो 3240 का रहेगा। और अगर माइनस सपोर्ट की बात करें तो इसमें 3600 रुपये का प्राइस है, वो भी इसमें सपोर्ट का काम कर सकता है, जो पीछे यहाँ से ब्रेकआउट का काम किया था। अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी इसके स्पॉट पर आने का वेट कीजिए, माइनस स्पॉट कम से कम 3600 के प्राइस पर। तो और अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है। और दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कंपनी अच्छी है। नेक्स्ट कंपनी है एमटार। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। इसने भी मार्च 2021 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 71% के रिटर्न्स दिए। इसका भी जो लो प्राइस था वो 860 का था और जो हाई प्राइस रहा ऑल टाइम हाई वो 2920 का रहा और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1871 के प्राइस के आसपास कर रहा है। ये भी वोलेटाइल है, यहाँ पर भी हाई फिर यहाँ पर डाउन, फिर ऐसे ही हाई फिर डाउन और अभी अपने स्पॉट पर है। ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। जो इसका ट्रेंड है वो यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट और अभी भी अपने सपोर्ट के आसपास है। जो इसका अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो अपने सपोर्ट के पास है। इसका जो सपोर्ट है वो 1751 का है यहाँ पर और 2900 इसका रेजिस्टेंस है। और अभी जो स्टॉक है वो 1876 के प्राइस पर है। अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बाइंग का मौका है। और अभी इसके Q4 के नंबर भी आने वाले हैं और जो कि अच्छे आने की उम्मीद। और अगर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप इसके Q4 के नंबर का वेट कर सकते हैं और अगर आप इसमें एड ऑन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया गया है अलग से एक वीडियो में, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप चाहो तो वहां से वो कंप्लीट स्टडी कर सकते हो इस कंपनी की।
और लास्ट कंपनी है पास डिफेंस कंपनी। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की कंपनी है और इसने भी सितंबर 2022 से लेकर अब तक की जो रिटर्न्स दिए वो 47% के दिए। जब कंपनी लिस्ट हुई थी उसके बाद ऑल टाइम हाई पर गई थी 1258 के प्राइस पर और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अभी भी लिस्टिंग प्राइस से अप है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो 725 रुपये के प्राइस पर कर रहा है। 840 का इसका रेजिस्टेंस है और 606 का इसका सपोर्ट है और जो स्टॉक है वो दोनों के बीच में है। तो अगर इसमें कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो स्मॉल अमाउंट के साथ जा सकता है और अगर कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो अभी इसके Q4 के नंबर का वेट कर सकता है। तो दोस्तों ये डिफेंस सेक्टर की 6 कंपनीज थी जो हमने डिटेल में डिस्कस की। दोस्तों हमने आइडिया फोर्स का बिजनेस डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, टेक्निकल एनालिसिस किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई आइडिया फोर्स में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी उसको वेट एंड वॉच करना सही रहेगा जब तक उसमें प्रमोटर एफआईज और डीआईज की बाइंग नहीं आती और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते। 2-3 क्वार्टर तक उसमें वेट करना चाहिए। और दोस्तों हमने उसके अलावा इसमें 5 कंपनीज को डिस्कस किया टेक्निकल चार्ट पर। तो जिसमें बाइंग का मौका है उसमें मैं बता देती हूँ, भारत डायनामिक्स है, इसमें बाइंग का मौका है स्मॉल अमाउंट के साथ, और एमटार में भी बाइंग का मौका है, अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और जो पास डिफेंस है इसमें भी बाइंग का मौका है, आप इन 3 कंपनीज में बाइंग कर सकते हैं। और अभी हिंद एरोनॉटिक्स के कल रिजल्ट्स आएंगे इसके Q4 के, उसके आने के बाद अगर स्पॉट पर आता है तो आप उसमें भी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये डिफेंस सेक्टर की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि इसमें कुछ कमी लगी तो आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।